दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टिप्स इजी पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी का टाइटल है मैंने कोरोना को नहीं हराया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं एक प्राइवेट कंपनी में बाबू हूँ। हमेशा की तरह कंपनी में काम कर रहा था। मुझे हल्का बुखार आया, शाम तक सर्दी भी हो गई। पास ही के मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ बुलाकर खाई। 3-4 दिन थोड़ा ठीक रहा। एक दिन अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। मेरी पत्नी ने तत्काल रिक्शा बुलाकर मुझे अस्पताल पहुंचाया। सरकारी अस्पताल में पलंग फूल चल रहे थे। मैं देख रहा था मेरी पत्नी मेरे इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी। अपने परिवार को असहाय सा बस देख ही पा रहा था। मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। मेरी पत्नी मुझे हौसला दिला रही थी, कह रही थी कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। यह वही औरत थी जिसे मैं हमेशा कहता था कि तुम बेवकूफ औरत हो, तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है। उसने एक प्राइवेट अस्पताल में लड़ झगड़ कर मुझे भर्ती करवाया, फिर अपने भाई यानी मेरे साले को फोन लगाकर सारी बातें बताई। उसकी उम्र होगी करीबन 20 साल, जो मेरी नजर में आवारा और निठल्ला था, जिसे मेरे घर आने की परमिशन नहीं थी। वह अक्सर मेरी गैर हाजिरी में ही घर आया जाया करता था। उसने मेरे छोटे भाई को फोन लगाकर बुलाया, जो मेरे साले की उम्र का था, जो बेरोजगार था। वह से कहता था काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। दोनों घबराते हुए अस्पताल पहुंचे और पहुंचते ही दोनों की आंखों में आंसू निकलने लगे। दोनों कह रहे थे आप घबराना मत, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम 3-4 घंटे ही ऑक्सीजन दे पाएंगे, फिर आपको ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी होगी। मेरी पत्नी बोली, डॉक्टर साहब ये सब हम कहाँ से लाएंगे? तभी मेरा भाई और साला बोले, हम लाएंगे सिलेंडर, आप इलाज शुरू कीजिए। दोनों वहां से रवाना हो गए। मुझ पर बेहोशी छाने लगी और जब होश आया तो मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था। मैंने पत्नी से पूछा ये कहाँ से आया? उसने कहा तुम्हारा भाई और मेरा भाई दोनों लेकर आए हैं। मैंने पूछा कहाँ से लाए? उसने कहा ये तो वो ही जाने। अचानक मेरा ध्यान पत्नी की खाली कलाइयों पर गया। मैंने कहा तुम्हारे कंगन कहाँ गए? कितने साल से लड़ रही थी कंगन दिलवाओ कंगन दिलवाओ, अभी पिछले महीने शादी की सालगिरह पर ही तो दिलवाए थे। वो बोली आप चुपचाप सो जाइए, कंगन यही है, कंगन कहीं नहीं गए। मुझे उसने दवाइयाँ दी, मैं आराम करने लगा, नींद आ गई। जैसे ही नींद खुली क्या देखता हूँ, मेरी पत्नी कई किलो वजनी सिलेंडर को उठाकर ले जा रही थी। जो थोड़ा सा भी वजनी सामान उठाना होता था ना तो मुझे आवाज देती थी। आज कैसे कई किलो वजनी सिलेंडर तीसरी मंजिल से नीचे ला रही थी। मुझे गुस्सा आया मेरे साले और मेरे भाई पर, ये दोनों कहाँ मर गए। फिर सोचा आएंगे तब फटकारूंगा। फिर पड़ोस के बेड पर एक सज्जन भर्ती थे, उनसे बात करने लगा। मैंने कहा कि अस्पताल अच्छा है, नीचे सिलेंडर आसानी से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा क्या खाक अच्छा अस्पताल है? यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बड़े शहर में 7 से 8 घंटे लाइन में लगने के बाद बड़ी मुश्किल से एक सिलेंडर मिल पा रहा है। आज ही अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 17 मौत हुई। मैं सुनकर घबरा गया। मैं सोचने लगा शायद मेरा साला और भाई भी ऐसे ही सिलेंडर ला रहे होंगे। पहली बार दोनों के प्रति सम्मान का भाव जागा था। कुछ सोचता इससे पहले पत्नी बड़ा सा खाने का टिफिन लेकर आती और बोली उठो खाना खा लो। एक कोल खाते ही मैंने कहा ये तो माँ ने बनाया है। उसने कहा हाँ माँ ने ही बनाया है। मैंने पूछा माँ कब गाँव से आई? उसने कहा कल रात को। अरे वो कैसे आई? अकेले तो वो कभी नहीं आई साहब। पत्नी बोली बस से उतरकर ऑटो वाले को घर का पता बता दिया, वह दिखाकर घर पहुंच गई। मेरी माँ शायद बापूजी के स्वर्गवास के बाद पहली बार शहर आई थी। मेरा माँ से गांव की जमीन को लेकर कुछ मनमुटाव चल रहा था। कहती थी मेरे मरने के बाद जैसा लगे वैसा करना, जीते जी तो मैं इस जमीन को नहीं बेचने दूंगी। ऐसा कहकर कुछ देर बाद मेरे फटीचर दोस्तों का फोन आया। बोला हमारे लायक कोई काम हो तो बताना। मैंने मन में सोचा मुझसे उधार ले रखे हैं 3,000 वही वापस नहीं किया, अब काम क्या बताऊं। फिर भी मैंने कहा ठीक है जरूरत होगी तो बता दूंगा। मैंने मुंह बनाकर फोन काट दिया। 16 दिनों तक मेरी पत्नी सिलेंडर ढोती रही। मेरा भाई और साला लाइन में लगकर सिलेंडर लाते रहे। हालात में सुधार हुआ। फिर 18वें दिन अस्पताल से छुट्टी हुई। मुझे खुद पर गर्व था कि मैंने कोरोना को हरा दिया। मैं फूले नहीं समा रहा था। घर पहुंचकर असली कहानी पता चली। मेरे इलाज में बहुत सारा रुपया लगा है, कितना ये तो नहीं पता, पर मेरी पत्नी के सारे जेवर बिक चुके थे। मेरे साले के गले की चेन बिक चुकी थी, जो मेरी पत्नी ने मुझसे साले की जनोई में 15 दिन रूट रूट कर जबरदस्ती दिलवाई थी।
मेरा भाई जिस बाइक को अपनी जान से ज्यादा रखता था वो भी घर में दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी माँ जिस जमीन को जीते जी नहीं बेचना चाहती थी, मेरे स्वर्गीय बापूजी की आखिरी निशानी थी, वो भी मेरे इलाज में बिक चुकी थी। मेरी पत्नी से लड़ाई होने पर मैं गुस्से में कहता था, जाओ अपनी माँ के घर चली जाओ। वो मेरा ससुराल का घर भी गिरवी रख चुका था। मेरे निठल्ले दोस्त ने मुझसे लिए 3,000 रुपए ब्याज सहित वापस कर दिए थे, जिन्हें मैं किसी काम का नहीं समझता था। वे मेरे जीवन को बचाने के लिए पूरी तरह बिक चुके थे। मैं अकेला रोया जा रहा था। बाकी सब लोग खुश थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब कुछ चला गया और उन्हें लग रहा था कि मुझे बचाकर उन्होंने सब कुछ बचा लिया। अब मुझे कोई भ्रम नहीं था कि मैंने कोरोना को हराया है, क्योंकि कोरोना को तो मेरे अपने परिवार ने हराया था। सब कुछ बिकने के बाद भी मुझे लग रहा था कि आज दुनिया में मुझसे अमीर कोई नहीं है। दोस्तों, इस कोरोना ने हमें यह तो सिखा दिया है, जो दिन परिवार के साथ बीते वो जिंदगी है। जो दिन परिवार के साथ बीते वो जिंदगी है और जो दिन परिवार के बिना बीते वो उम्र है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।